नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो ये क्लास आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हिंदी का मॉडल पेपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। पहला ही पेपर आपका हिंदी का होने वाला है, और आज की क्लास में मैं आपको हिंदी का पूरा मॉडल पेपर बताने वाला हूँ। कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाला है, कैसे क्या करना है आपको, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना बातचीत की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करने के लिए जरूर आएगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों से ही शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न जो आपका है, लिखा है कि ठूठा आम किसकी रचना है। विकल्प आपको दिया गया है भागवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, भागवत शरण उपाध्याय हो जाएगा। ठूठा आम किसकी रचना है, भागवत शरण उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर आपको बताना है। 4 कथन आपको दिए गए हैं। पहला है कि झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं, ये गलत है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है, ये भी गलत है। अगला है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है कि हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। यही ऑप्शन आपका सही होने वाला है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि त्याग पत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर अमृत लाल नागर। याद रखिएगा त्याग पत्र के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है, उपन्यास है, संस्मरण है, नाटक है या फिर कहानी है। तो याद रखिएगा गाइस, अजात शत्रु जो है ये एक नाटक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। शुक्ल युग भैया कब से कब तक चला, 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक, 1925 से 1940 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है शुक्ल युग जो चला था 1919 से लेकर 1938 तक चला था, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, अवधी में, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या फिर फारसी। तो याद रखिएगा ये लिखा गया है अवधी में। अगला है वीर गाथा काल के कवि हैं, भूषण है, केशवदास हैं, चंद्रबरदाई या छत्रसाल। कौन होने वाले हैं वीर गाथा काल के कवि, चारों में से कौन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। चंद्रबरदाई जी होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद, निराला, धर्मवीर भारती या सुमित्रा नंदन पंत। तो भैया हो जाएगा कामायनी के रचयिता जो होने वाले हैं वो जयशंकर प्रसाद जी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, सूरसागर, शपथ, सूर सारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब देंगे तो ये हो जाएगा शबद। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती के रचनाकार अज्ञेय हैं, बिहारी हैं, तुलसीदास हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। इसमें कौन सा रस है, करुण रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है या हास्य रस है। तो याद रखिएगा यहाँ होने वाला है करुण रस। अगला क्वेश्चन है आपका सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास तो नहीं हो सकता, श्लेष और उत्प्रेक्षा नहीं, रूपक अलंकार है चरण कमल बंदो हरिराई। अगला है कि नवरात्रम का मतलब 9 रातों का समूह, और आप जानते हैं जहाँ पहला पद संख्यावाची हो वहाँ पर समास होता है द्विगु, यानी ऑप्शन बी।
अगला है कमल का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से। कमल का पर्यायवाची बताना है आपको, दिया गया है पंकज, जल्द, नीरज या अंबुज। कमल का पर्यायवाची पूछा गया है, तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पंकज हो जाएगा। अगला है अनुशासन में उपसर्ग है, अनुशासन में उपसर्ग, तो अनुशासन में अनुपसर्ग, आउपसर्ग, अन उपसर्ग या अप उपसर्ग, तो अन उपसर्ग हो जाएगा अनुशासन। उपसर्ग का मतलब शब्द में जो आगे लगा हो, जैसे आगे क्या लगा हुआ है अनु, तो अनु उपसर्ग हो गया। प्रत्यय पूछा जाता तो जो पीछे लगा हुआ है यानी ना, अनु उपसर्ग है, ना प्रत्यय है। अगला है लिखाई में प्रत्यय बताइए, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। तो आप देख पा रहे हैं लिखाई में पीछे आया है आई, यानी कि यहाँ प्रत्यय हो जाएगा आई। अगला क्वेश्चन आपका है कि अत्याचार का संधि विच्छेद होगा, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अतिधन आचार यानी अत्याचार। अगला क्वेश्चन है कि नद्याम शब्द किस विभक्ति व वचन का रूप है। नद्याम शब्द किस विभक्ति व वचन का रूप है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला है हसानी किस लकार का रूप है, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार या लट लकार। तो लिट लकार हो जाएगा हसानी के लिए। ये था गाइज आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 100% इसी तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर 22 फरवरी को आने वाला है। और इसी प्रश्न पत्र से देखना, आपको कई सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपका यहाँ से शुरू होता है खंडवा, जिसमें आपको लिखित प्रश्न करने होंगे। जैसे लिखा हुआ है अधोलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़िए और नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला ग्राफ लिखा है, उसके नीचे लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना जानते हैं आप अच्छी तरह से, यानी यह जो पाठ है ये कौन सा है, इस पाठ का नाम क्या है और इस पाठ के लेखक कौन है, यही होता है गद्यांश। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब जिसके नीचे रेखा खींची गई है उतने की ही व्याख्या करनी है, जिसके नीचे रेखा नहीं है उसकी व्याख्या नहीं करनी है। जितने के नीचे रेखा खींची गई है उतने की ही व्याख्या करनी है। अथवा एक और पहला ग्राफ आपको दिया गया है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो इसको आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको गद्य से दिया जाएगा और एक ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा पद्य से। अब देखिए इसके बाद आपको दिया गया है पद्य से, अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक आपको पद्यांश लिख दिया गया है कि रानी में जानी या जानी महापापी पाहन हूँ तो कठोर हियो है राजहूँ काज अकाज न जानो कहो तीय को जिन काने क्यों है। एक आपको देखिए पद्यांश लिखा गया है और पद्यांश के नीचे प्रश्न लिखे गए हैं, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, माने ये किस पाठ का है और इस पाठ के रचयिता कौन है, ये लिखना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरा है पद्यांश में ऐसी मनोहर मूरत किसके लिए आया है, ये आपको बता देना है। तो आपको ये करना है। अथवा देखिए इसमें भी अथवा आया है, या तो आप ये वाला कर सकते हैं अगर वो नहीं पता तो, दो में से कोई एक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया गया है अधोलिखित संस्कृत पद गद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। लिखा है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, ये कौन सा पाठ का है, इतना ही पढ़ते आप समझ गए होंगे। वाराणसी वाला जो पाठ आपके पुस्तक में है उसी पाठ का है ये, है ना, वाराणसी वाला पाठ जो है उसी पाठ का ये लिया गया है। तो इसका आपको क्या करना है, संदर्भ लिख देना है, उसके बाद व्याख्या कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया गया है अधोलिखित पद्यांशों में से एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पद्यांश दिया गया है ना वै ताड़नाथ तपनाद वही मध्य ना वै क्रियावाद क्लिश मानयो अहस्मिनी। ठीक है, एक श्लोक ये लिखा गया है, एक नीचे लिखा गया है वंदनम मरणम वा विजयो वा पराजया व समो वीरो वीर भाव ही वीरता। दोनों में से जिसका आपको अर्थ याद है, पता है, लिख देना। जैसे ये वाला आपका किस पाठ का है, वाराणसी पाठ का ही है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो गाइस आपको मिलेगा वो मिलेगा कि स्वपठित खंडकाव्य के पंचम सर्ग का सारांश लिखिए।
अब आप जिस ज़िले के हैं अपने अपने ज़िले का देख लीजिएगा, ज़िला का नाम लिखा होगा, अपने ही ज़िले का भैया आपको जो है सारांश लिखना है, दूसरे ज़िले का मत लिख दीजिएगा वरना एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। अगला है निम्नलिखित लेखकों में से एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल दिया गया है, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद। आप इन्हीं तीनों को पढ़ लीजिए, 100% इन्हीं में से एक का बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएगा। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, यही तीन पढ़ लीजिए, तीन में से एक आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। जिनका जिनका जीवन परिचय याद करना, उनकी रचना जरूर पढ़ लेना, चूँकि रचना लिखने के लिए जरूर आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी रचना लिखनी है ना। रस खान है, तुलसीदास है, महादेवी वर्मा है। तीनों में से जिस किसी एक का जीवन परिचय आपको याद होगा लिख देना है, और बोर्ड के लिए भी यही तीनों मस्ट हैं, यही पढ़ लेना। अदरवाइज आपको किसी का जीवन परिचय भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कम से कम 2 से 3 श्लोक आप जरूर याद कर लेना। हो सकता है अगर आप एक ही याद करो तो जो याद करो वही आपके प्रश्न पत्र में आ जाए, और प्रश्न पत्र में अगर आ गया तो वो श्लोक आप लिख नहीं सकते, इसलिए 2 से 3 श्लोक जरूर याद कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रहेलिका कासीत चंद्रशेखर स्वाग्रहम कुत्र किम अवदत, यानी चंद्रशेखर ने अपना जो घर है वो क्या बताया, और पहले वाले का है प्रहेलिका का पहेली कौन सी थी। अगला है नागरिका किमर्थम लज्जिता अभवत, नागरिक ने लज्जा का अनुभव क्यों किया। अगला है ज्ञानम कुत्र संभवत, ज्ञान कहाँ संभव है। तो आपको पता है ज्ञानम सर्वत्र संभवत, इसका लिख दीजिए। और चंद्रशेखर स्वाग्रहम किम अवदत, चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बताया था, कारागार को ही चंद्रशेखर ने अपना घर बताया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। प्रदूषण की समस्या है, कंप्यूटर शिक्षा है, छात्र और अनुशासन है, जनसंख्या विस्फोट है। चारों के चारों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही चारों हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं और 101% इस बार भी आएंगे। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।